एक मिनट, दरअसल थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई। मैं आया तो देखा कि डाइस भी छोटा सा है, तो फाइल मैंने लेके आनी थी स्टेज के ऊपर। तो उन्होंने टेबल इधर रखा, तो मैंने कहा शुक्र है इसके ऊपर रख लेंगे। तो थोड़ी देर गुजरी है तो उन्होंने टेबल थोड़ा सा पीछे कर दिया। मैंने कहा लो जी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो स्टेज के ऊपर ही पड़ा है। थोड़ी देर फिर गुजरी, उन्होंने उठा के नीचे रख दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, नजदीक ही पड़ा है। थोड़ी देर गुजरी, उन्होंने थोड़ा सा और पीछे कर दिया। तो मैंने कहा कुछ करना पड़ेगा, तो जुगाड़ लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तानी जुगाड़ू होते हैं, तो टैलेंटेड तो बहुत है, बस ये है कि हम उनको ना, वो कहते हैं ना, ठीक वे में, राइट डायरेक्शन में यूज नहीं करते अपने टैलेंट को। तो टॉपिक है मेरा वी एज अ नेशन। आगे मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, वी एज अ नेशन, हम बतौर कौम। डॉटेड लाइन है, यहां पे मैं लगाना चाहूंगा कहां खड़े हैं, वेयर वी स्टैंड टुडे। आज हम बतौर कौम कहां पर खड़े हैं। इस आपने टॉपिक पे इसको जहन में रखना है। मैंने क्या बोला, बतौर कौम। आप लोगों को पता है कि सुपर पावर आजकल कौन है? ऑब्वियसली सब जानते हैं। ये काइंडली मुझे वायरलेस माइक दीजिएगा, एक वायरलेस माइक। अच्छा, सुपर पावर है अमेरिका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जी, कोई भी मुल्क जो होता है, कोई भी किसी भी मुल्क के अवाम सुपर पावर बनते कब हैं, कैसे बनते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो एक मोटी सी बात, इसमें वो गहराई में जाने की जरूरत नहीं, एक मोटी सी बात कर लेते हैं कि एक तो वो जो सुपर पावर होता है सबसे पावरफुल होता है, पावर में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। दूसरा, पावर में तो कहते हैं ना कि सिर्फ पावर में पावर होना ही काफी नहीं होता। एक तो वो पावर में सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, दूसरा वो लोग अपने कवानीन की पाबंदी करते हैं। हुकूमत कवानीन की पाबंदी करवाती है। वहां की जो आवाम होती है एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखते हैं। जब ये सारी चीजें मिला के उनके ग्राफ को यहां पर ले आती है ना, तब वो जाके सुपर पावर बनती है। मैंने बताया कि अमेरिका सुपर पावर है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपको पता चल जाएगा। 3-4 चीजें हैं, वो कहते हैं ना कि जिंदगी बदलने के लिए, करियर बदलने के लिए, बनाने के लिए एक लाइन ही काफी होती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अमेरिका सुपर पावर है। सुपर पावर कैसे बन गया? पावर में तो वो है ही है, पावरफुल सबसे पूरी दुनिया में। उसके बाद एक दफा ऐसा हुआ, एक आदमी था, वो अपने घर पे मौजूद नहीं था। बर्फबारी का सीजन था। काइंडली मुझे माइक दे दें वायरलेस। अच्छा, बर्फबारी का सीजन था, तो वो घर पे नहीं था। उसने क्या किया जी, सॉरी, बर्फबारी हो रही थी, तो मैंने आपको बता दिया घर पे मौजूद नहीं था। उसके जो घर के सामने वाली सड़क थी ना, उसके घर का सामना जो पार्ट हिस्सा जितना उसके हिस्से में आता था घर के, वो ना वहां पर बर्फ पड़ी रही। वहां पर ये रूल है कि वहां पर ना, वो क्या कहते हैं कि लेबर ज्यादा महंगी है आदमी से। उन लोगों की दानिश चेक करें, किसी और तरफ बात निकल जाएगी, खैर छोड़ें। अच्छा, वो बंदा घर पे नहीं था, तो जो रास्ता था बंद हो गया। हमसाये ने शिकायत कर दी, कंप्लेन कर दी, पुलिस आ गई। उन्होंने देखा कि बंदा घर पे नहीं है। जब बंदा घर पे है, वो आगे पुलिस फौरन कि आपने अपने हमसाये को डिस्टर्ब किया है, क्यों किया है, क्वेश्चन। ठीक है, वो कहता है जी, अब सुने अगली कमाल की बात। वो कहता है जी, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिनिस्टर हूं और सरकारी दौरे पर मैं दूसरे मुल्क गया हुआ था, इसलिए मैं माजरत खा हूं कि मेरी वजह से मेरे हमसाये को तकलीफ हुई है। सर, चेक करें उनका लेवल, उनका इखलाक चेक करें, उनका राइट्स चेक करें। राइट्स एक दूसरे को देने का देखें क्या लेवल है। एक मिनिस्टर कह रहा है, हमसाये ने, वो पता नहीं आम सा बंदा, उसने उठा के शिकायत कर दी, जी मुझे डिस्टर्ब किया गया है। मिनिस्टर आता है, कहता है जी सॉरी सर, मैं सरकारी दौरे पर दूसरे मुल्क में था, मेरे पास मुलाजिम नहीं है, इसलिए मैं माजरत करता हूं। आपके मुल्क में सर एक छोटा सा कांस्टेबल है ना, वो सदर से ज्यादा अपना रौब रखता है। वो मिनिस्टर कह रहा है जी मैं माजरत खा हूं। सर, ये चीजें होती हैं जो लोगों को ऊपर लेके जाती हैं। जहन में रखिएगा, हमारा टॉपिक क्या है, वी एज अ नेशन। आज बतौर कौम हम कहां पे खड़े हैं। अच्छा जी, अमेरिका से पहले हेलो जी, अमेरिका से पहले कौन था जी सुपर पावर? बर्तानिया था। एक और चीज आपको बताता चलूं कि सुपर पावर तो जब बन जाता है ना, कुछ खूबियां होती हैं, उनका लेवल ये होता है, तो वो सुपर पावर बन जाता है। लेकिन अगर उन खूबियों का जो उन्होंने अपना के सुपर पावर की पोजीशन ली होती है, उससे उसका सर ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाए, तो उससे सुपर पावर की जो पोजीशन होती है छिन जाती है। उसकी जगह पे कोई नया मुल्क आ जाता है, कई नए मुल्क की आवाम आ जाती है। पहले बर्तानिया था, फिर अमेरिका आ गया। बर्तानिया में अभी भी उनमें इखलाकियत इतनी मौजूद है ना, हैरान कर देते हैं। एक छोटी सी मिसाल फिर दूंगा, अगर सोचने वाले सोचे तो कमाल है। कहते हैं कि अगर अभी मैं बस ये लाइव डेमो आपको, मतलब कि आप देख सकते हैं उनके मुल्क में जब
इंग्लैंड में कहीं भी हमारे जो उनके कंट्री के साथ हमारी क्रिकेट होती है ना सर, आप देखिएगा जब हमारा कोई खिलाड़ी आउट होकर पेविलियन वापस जा रहा होता है ना, वो क्लैपिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो आपका खिलाड़ी 0 पे आउट हुआ हो। ये है उनका लेवल सर। ऐसे सुपर पावर नहीं बनते, ऐसे ही मुकाम नहीं बनते। जहन में रखिएगा हमारा टॉपिक क्या है, वी एज अ नेशन, हम बतौर कौम आज कहां पे खड़े हैं। अच्छा जी, बर्तानिया से पहले कौन था सुपर पावर? मुसलमान सर, मुसलमान थे सुपर पावर। इसका मतलब मुसलमान सुपर पावर रहे हैं तो उनमें खूबियां भी रही हैं। फिर इस पे तो कोई कहते ना डाउट ही नहीं ना, हमारा जो दीन इस्लाम है ये तो वो कहते हैं नंबर 1 है, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। जैसे जैसे वो नीचे आते गए वैसे वैसे, आज की सिंपल सी मिसाल देता हूं सर, आप देख लीजिएगा जिस दिन आप दोस्तों में बैठ के मैच देख लीजिएगा, जिस दिन वो मैच होगा आप देखिएगा, अगर आपका दोस्त, अगर आप मुखालिफ टीम की जीत पे क्लैपिंग करेंगे ना, वो आपसे झगड़ा कर लेगा। क्या बोलेगा? दुश्मन टीम है सर, ये दुश्मन। वो क्या कहते हैं ना, अगर खेल का मतलब सिर्फ जीतना होता है ना, तो कोई भी टीम हारती ना, और कोई भी टीम अगर हार जाती खुदकुशी कर लेती। सर जीतने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ जीतना, खेलने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ जीतना ही है। उसका मतलब, खेल का मतलब ये होता है खिलाड़ी कुछ सीखें और उसके बाद उनको देखने वाली आवाम कुछ सीखें। ये मकसद होता है खेल का। आज के बाद आप खेल को सर थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखिएगा कि खेल का मतलब सिर्फ जीत और हार नहीं, उसका मतलब लर्निंग होता है। याद रखिएगा टॉपिक क्या है, वी एज अ नेशन, हम बतौर कौम कहां पे खड़े हैं।